टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ कॉस्ट शीट। सबसे पहले कॉस्ट शीट में हम लोग को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोग सम सीखोगे। एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में कोई भी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट असर्टेन किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट का, सब्जेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेशन होता है, कॉस्ट असर्टेनमेंट होता है। जैसे ये पेन हुआ, तो ये पेन का कॉस्ट कितना है, हम लोग दुकान जाते हैं तो दुकान में सेलर जितना बोलते हैं हम लोग पे कर देते हैं, बट वो सेलर या जो मैन्युफैक्चर किया है उसको तो ये कॉस्ट असर्टेन करना पड़ा, तब तो इसका एमआरपी लगा है। तो ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, उसी को एक स्टेटमेंट में लिख के सबको जोड़ के किस तरीके से कॉस्ट असर्टेन होता है, वही चीज हम लोग कॉस्ट शीट में सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यू हैव टू नो कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स का जरूरत होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओके, तो कोई भी चीज बनाने के लिए जितना कॉस्ट होता है उसके लिए 3 एलिमेंट होता है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मान लो मटेरियल लगा है 100 रुपीज, लेबर लगा है 100 एंड ओवरहेड 80, ये तीनों मिला के इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 280। तो एक चीज क्लियर हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम 3 कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, ये मटेरियल जो है, अब मटेरियल का 2 टाइप होता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर, इसका भी 2 टाइप होगा, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस का भी 2 टाइप, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट सब्जेक्ट में इसको हम लोग ओवरहेड्स नाम से जानते हैं। एंड ओवरहेड का 3 टाइप्स होता है, एक फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ओवरहेड का कितना टाइप हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो मटेरियल का 2 टाइप है, लेबर का टाइप्स है, तो ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ अब एक्सपेंडिचर हो गया, उसको किस तरीके से एक कॉस्ट स्टेटमेंट में लिख के एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है, वही चीज हम लोग कॉस्ट शीट में सीखेंगे। अब आओ कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में, इधर देखो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट होगा वहां पे आपको एकदम सिस्टमेटिक, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट है इसी तरीके से फॉर्मेट में सब एक्सपेंस को अरेंज करके कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेशन होगा। मतलब ऐसे नहीं कि आपका मन चाहा और आपने डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट एक बार लिख दिया, इनडायरेक्ट का लिख दिया, फिर दोनों को जोड़ के, नो यू कांट डू इट। आप जब कॉस्ट शीट बनाओगे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा ऊपर में लिखना पड़ेगा, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एक बार में पूरा लिखो, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट का लिखना शुरू होगा। ओके, अब इधर देखो मैम, ये जो डायरेक्ट अब ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट स्टार्ट किससे होगा, एकदम ऊपर में ऐसे कॉस्ट शीट लिखोगे, फिर फॉर द मंथ ऑफ, अगर यहाँ पे ईयर रहेगा तो ईयर लिख देना, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस्ड होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, वो यहाँ पे आउटपुट में लिख देना। जब अमाउंट कॉलम करोगे तो डिटेल्स टोटल ये दोनों में ही रहेगा, और कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में थोड़ा चेक कर लेना है कि पर यूनिट का जरूरत रहे तो बनाना, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो बट मेरा गाइडलाइंस रहता है कि हमेशा कॉस्ट पर यूनिट के कॉलम बना, मतलब रख के चलो, कि जब जो सम्स में जरूरत पड़े आप लोग यूज कर सकते हो। अब फॉर्मेट में देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम स्टार्ट किससे होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट शीट एकदम स्टार्टिंग किससे हो रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेशन कैसे होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसके साथ ऐड हो जाएगा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप ये चीज कॉस्ट शीट के अंदर भी कर सकते हो और वर्किंग नोट में भी अलग से करके यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो कॉस्ट शीट एकदम स्टार्ट होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम से, जहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक, एट परचेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ेगा। ध्यान रहे कुछ सम्स में ये ब्रेकअप नहीं रहता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब ब्रेकअप नहीं रहेगा। वहां पे आपको शायद डायरेक्ट मटेरियल दे देगा, आपको इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल दे सकता है। अगर डायरेक्ट मटेरियल दे देगा तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम की जगह पे आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट मटेरियल लिख दोगे। सिंपल, समझ में आया। अब ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। एकदम सिस्टमेटिक याद रखना है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों मिला के क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। अब बच्चे के मन में थोड़ा क्वेश्चन हो रहा है, मैम ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट लेबर ये सब।
देखो सिंपल बात है कि द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, उसी को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जा सकता है। कुछ एक्सपेंसेस है, जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहां पे चार्जेबल एक्सपेंसेस होता है, तो वो सब हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट कुछ अदर्स एक्सपेंस भी होता है, जैसे जो लोग वहां पे ऑफिस में बैठ के सारा काम देखता है, अकाउंटिंग करता है, अकाउंटेंट को जो सैलरी देना पड़ता है, फिर ऑफिस बिल्डिंग का जितना डेप्रिसिएशन होता है, फैक्ट्री बिल्डिंग का जितना डेप्रिसिएशन होता है, तो ये सबको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? तो एक्सपेंसेस का जो डिवीजन है या मटेरियल, ये सब का जो डिवीजन है, ये बेसिकली होता है इस तरीके से कि डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, और जो आपका आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स में अधिकतर दिखता है उसको भी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। जैसे आपका कोई भी मटेरियल, जैसे ये ड्रेस हुआ, जो चीज आपको दिख रहा है फिनिश गुड्स में, उसको भी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से डिवीजन होता है डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल का। एंड डायरेक्ट एक्सपेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपेंसेस का जो डिवीजन हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे लाइटिंग हुआ, लाइटिंग, फिर आपका सैलरी ऑफ द सेल्स बॉय, ये सब क्या हो जा रहा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो जितना डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो आपको एकदम फर्स्ट में लिखना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट। अब देखो ये प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्या मिलेगा? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। मैम व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स? अब ये ओवरहेड का तीन टाइप था, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब जितना मैम एक्सपेंसेस होता है, अगर ये फैक्ट्री है, एकदम सिंपल एग्जांपल लो, फैक्ट्री बिल्डिंग का अगर डेप्रिसिएशन होगा तो वो डेप्रिसिएशन किसका एक्सपेंडिचर होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। अगर ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हुआ तो वो किस में चला जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होगा? जैसे मान लो कैरेज आउटवर्ड, फिनिश गुड्स जब डिलीवर होता है उसका जो एक्सपेंसेस है, फिर सेल्स बॉय का जो सैलरी है, डिलीवरी मैन मेन जो लोग रहता है उनका जो एक्सपेंडिचर्स है, वो सब जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो मतलब इस तरीके से तीनों का डिवीजन हो जाता है जितना ओवरहेड्स है। ओके, चलो फटाफट अब फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं। इधर देखो प्राइम कॉस्ट के साथ अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो ये किस नाम से जाना जाएगा? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग लिखी हूँ, आप लोगों को बहुत टाइप का एक्सपेंस मिलेगा, तो आपको जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स के यहाँ पे हेडिंग देके जैसे दो तीन यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे ऐड करके इनर में फिर आउटर करना पड़ेगा। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आप ये चीज सीख जाओगे, बट फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अ हेडिंग माय डियर। तो मैम ऐसे याद रखेंगे, प्राइम कॉस्ट एट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या मिलेगा? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद आप देखो वर्किंग प्रोग्रेस है, ये वर्ड तो सुने हो, रास्ते में जब जाते हो तो कभी कभी लिखा हुआ रहता है ना, लिखा हुआ रहता है बोर्ड में वर्किंग प्रोग्रेस, काम चल रहा है, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है ना। तो वर्किंग प्रोग्रेस वर्ड का मतलब क्या है कि मैम काम अभी चल रहा है, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, उसका कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। इसी चक्कर में मैं एक वर्ड बता दूं आपको, एक चीज बता दूं कि स्टॉक जो होता है, STOC के स्टॉक तीन जगह पे वैल्यूएशन होता है। 1 एट रॉ मटेरियल स्टेज, नंबर 2 WIP स्टेज, नंबर 3 फिनिश्ड गुड स्टेज। जो रॉ मटेरियल स्टेज में है वो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के टाइम में एडजस्ट करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस। तो मतलब एडजस्ट करने का रूल सेम ही है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक लेस। ओके, और जो WIP रहेगा वो ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद करोगे, जब ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट रहेगा उसके बाद ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस। किस चीज का? WIP का। फिनिश गुड्स है तो स्टॉक तीन जगह पे वैल्यूएशन होगा ना, रॉ मटेरियल स्टेज, WIP, फिनिश गुड्स। अभी तक हम लोग रॉ मटेरियल स्टेज पढ़ लिए, WIP पढ़ लिए, अब हम लोग फिनिश गुड्स पढ़ेंगे। देखो कहां पे, तो कैसे याद रखेंगे? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट ऐड ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, क्या मिलेगा? वर्क्स कॉस्ट। अब उसके बाद ऐड हो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अगर ये सब मिले तो ऐड करना है, तो अब मतलब आप जैसे तैसे ऐड नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर प्लेस में ही ऐड करना पड़ेगा। वर्क्स कॉस्ट के साथ आपको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड करना है,
अगर कुछ स्क्रैप रहे और उसको बेचने से कुछ पैसा आया तो क्रेडिट फॉर स्क्रैप, उसको अब यहाँ पे लेस करोगे। पैकिंग कॉस्ट दो टाइप का कभी कभी देता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होगा वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। तो मैं वर्क्स कॉस्ट के साथ ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वर्क्स कॉस्ट के साथ ये सब एक्सपेंडिचर एडलेस करने के बाद मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। होप एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसके बाद अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ अब हम लोग किसको एडजस्ट करेंगे, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का सेम रूल, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ये एडलेस करने के बाद मुझे जो मिलेगा उसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, इसको थोड़ा याद भी कर लेना, फॉर्मेट 3-4 बार पढ़ के फिर कोई सम्स अटेंड करना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। एड फिर क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसके साथ ऐड करो प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगा, सेल्स। मैं ओवरऑल एक बार फटाफट रिकैप कर दूं, फटाफट देखो एकदम स्टार्टिंग से। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसे पहले हेडिंग पढ़ लो मैम। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एट डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। साथ साथ बोलते रहोगे, जब ये वीडियो देखोगे घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये सब क्या करोगे, पढ़ते रहोगे, ठीक है, साथ साथ बोलते रहोगे, तब ये फॉर्मेट आपके मन में रेडी हो जाएगा। तो मैम रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो रहा है, प्राइम कॉस्ट। ऐड क्या हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या मिलेगा, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड हो जाएगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलेगा, वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड करो क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ऐड करो। स्क्रैप अगर रहेगा तो उसको लेस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये सब एडजस्ट करने के बाद जो आएगा इसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आप ऐड कर रहे हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर रहे हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इस तरीके से ब्रेक करके याद करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करोगे तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर उसके साथ प्रॉफिट ऐड करोगे तो मिलेगा सेल्स। इस तरीके से एकदम सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 1, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये जो डेट है, डेट देख के आपको समझना है कौन सा ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग है। 1 जनवरी 21 तो ये ओपनिंग और 31 दिसंबर 21 इज क्लोजिंग। तो रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, ये सब का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में परचेस है, प्रोडक्टिव वेजेस है, चार्जेबल एक्सपेंस, वर्क्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है। आपको कॉस्ट शीट बनाना है। चलो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट शीट का ये फॉर्मेट है, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर बोल के आप 2021। आउटपुट हमेशा ये चीज प्रैक्टिस रखोगे क्योंकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, बट आपको अधिकतर बहुत सारा सम्स मिलेगा जहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगा, तो उस टाइम आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आउटपुट वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ओके, चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, इसको पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। हाउ विल यू स्टार्ट, ऑब्वियसली एज पर द फॉर्मेट। फॉर्मेट में जैसे था मैम रॉ मटेरियल कंज्यूम, यस इस क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। सो राइट हियर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्वेश्चंस देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैम एक ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे परचेस है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखो पहले फटाफट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन थोड़ा सा कॉपी में कॉपी कर लोगे तो सम्स करने में इजी लगेगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्वेश्चंस देखो 54,000, तो यहाँ पे लिखो 54,000। आप इनर में लिख सकते हो, इनर में करके आउटर कर सकते हो, नहीं तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम पूरा आउटर में भी किया जा सकता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एट क्या हो जाएगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन से हमेशा यहाँ पे ऑलवेज ना
स्केल, कॉपी में क्या करोगे, स्केल रख के फिगर चेक करोगे। क्वेश्चन पेपर से भी जब सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक आपका स्केल रहना चाहिए, फिगर ठीक रहेगा। 3,36,000, क्योंकि एक जीरो भी अगर मिस्टेक हो जाएगा तो सम्स पूरा गड़बड़। 3,36,000 लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, देखो कौन सा है, 45,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक एट परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 45,000। फटाफट करके आउटर करो, कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, 54 plus 336,000 minus 45,000, it's coming 3,45,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया, 3,45,000। अब इसके साथ फॉर्मेट वाइज क्या करेंगे मैम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एट क्या था, डायरेक्ट लेबर एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे देखो प्रोडक्टिव वेजेस है, दिख रहे हैं, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस का ही दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट चार्जेस, इस तरीके से। तो डायरेक्ट लेबर कितना हुआ, 1,33,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है, 1,33,000, राइट हियर। हमेशा जीरो थोड़ा मेंटेन करोगे, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्स में मिस्टेक कम होगा, कॉमा यूज करोगे, इंडियन सिस्टम में करोगे, लास्ट 3 के बाद फिर उसके बाद 2 के बाद, इस तरीके से कॉमा। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है चार्जेबल एक्सपेंसेस, सो राइट हियर चार्जेबल expenses, amount 72,000। फटाफट तीनों को प्लस करो, क्या मिलेगा, 5,50,000। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट, इसको लिखना है प्राइम कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम एट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद क्या करेंगे, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, चलो एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का दूसरा नाम है वर्क्स ओवरहेड्स। अब क्वेश्चंस में देखो किस नाम से दिया हुआ है, उस नाम से क्वेश्चन मैम इतना सजा के दिया है, ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसीलिए इतना अरेंज करके सब मिल गया आपको, वर्क्स ओवरहेड, क्योंकि इसमें मैं बस आप लोगों को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सिखा रही हूँ। वर्क्स ओवरहेड में 1,50,000 है, राइट हियर 1,50,000। अब देखो इसके अंदर अगर आइटम रहेगा तो इनर में लिख के करो, अदरवाइज डायरेक्ट आउटर कर दो। वर्क्स ओवरहेड 1,50,000,000,007 लाख। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, क्या लिखेंगे, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ओपनिंग WIP जो है ना, WIP का ओपनिंग स्टॉक एट क्लोजिंग स्टॉक लेस करके पहले नॉर्मल वर्क्स कॉस्ट निकालो, नेट वर्क्स कॉस्ट वी कैन से। तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहले एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्वेश्चंस देखो, बार बार बोल रही हूँ, डेट देख के आपको समझना है कौन सा ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग। ये WIP हुआ, ये 40, ये 60, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 40,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 60। देखो इनर में करके आप आउटर कर दो, 60,000 तो 20,000
7 लाख से 20 लेस करो, 6,80,000। इसके साथ लिख लो वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट एट, अब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन overhead 75,000 plus 45,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना, इसके साथ नहीं होगा। वर्क्स कॉस्ट के साथ ये करने के बाद आपको आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले इन तीनों को टोटल करो, 8 लाख। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलो, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना है ओपनिंग? 47,000। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस देख के करो। और ये है 57,000 माइनस करो 10,000, 7,90,000। इसका नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसका होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसके साथ ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1,10,000। 9 लाख। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में देखो सेल्स दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो चीज आप सेल करने जा रहे हो उसी का कॉस्ट है 9 लाख। अब सेल्स कितने में हुआ है उसको एडजस्ट करने से हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, एड प्रॉफिट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स 11,50,000 माइनस करो 11,50,000 से 2 लाख। ये हो गया पूरा कॉस्ट शीट। ओके, इसको अच्छे से देखो, कुछ भी डाउट रहे तो डेफिनेटली कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।